Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 4. I hope you feel fine and safe at home. Home, stay happy. Now we start our lecture number 5 of chapter number 2. Open your Urdu books class for reading and keep your pencil in your hand. Open your book page number 9 for reading. Now we start our reading. एक दिन हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। उनकी छोटी बच्ची भी साथ थी। उसने सुर्ख रंग का कुर्ता पहना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सना सना। हबशी ज़ुबान में सना सुर्ख रंग को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लुत्फ़ करम मुशरिकीन के बच्चों के लिए भी आम था। एक ग़ज़वा में चंद बच्चे झपट में आकर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे निहायत दुख हुआ। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मुशरिकीन के बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, बच्चों को कत्ल ना करो। हर जान खुदा की फितरत ही पर पैदा होती है। Mention the date here. Now we underline difficult word. खिदमत अक़दस, हाजिर, बच्ची, कुर्ता पहना, हबशी, लुत्फ़ करम, मुशरिकीन, आम, ग़ज़वा, बच्चे, झपट, निहायत, दुख, ख़बरदार, कत्ल, फितरत, पैदा। जी स्टूडेंट्स, आप इसकी रीडिंग कम से कम 2 to 3 टाइम्स करेंगे ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। अब हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। और डिक्टेशन के लिए स्टूडेंट्स, स्पेशली जब आपको लेक्चर डिलीवर किया जाता है तो बताया जाता है कि डिक्टेशन आपकी ट्यूशन टीचर या मदर आपको करवा के चेक करके उसके मार्क्स देंगी। तो जब कॉपी आपकी चेकिंग के लिए आ रही है उसमें आपकी डिक्टेशन मोस्टली चेक नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम आप डिक्टेशन करवा के चेक करवा कर और मार्क्स के साथ कॉपी सबमिट करवाएंगे। Now we start off your copy work students. First of all, mention the date and day on your copy and margin 9. Draw on your copy. Your work should be very neat and clean with 1 finger distance. लेक्चर नंबर 4 तक हमने 24 वर्ड मीनिंग तक किया था। आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको जो काम मैं लिखवाती हूँ इसमें अल्फाज बाइनी, सवाल जवाब, अल्फाज जुमले या इमला हो, आपने नंबरिंग आपने मस्ट करनी है। ये देखिए, आपको यहाँ भी देख रहे होंगे आप कि नंबरिंग मस्ट है। आपने भी इसी तरह अपनी कॉपी पर मस्ट नंबरिंग करनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड मीनिंग। खिदमत अक़दस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सना सुर्ख रंग, लुत्फ़ो करम प्यार देना और ख़याल रखना। मुशरिकीन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराने वाले। ग़ज़वा वो जंग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए। झपट अचानक हमला करना। दुख तकलीफ़, फितरत असल या कुदरत,
मेवा फल। कमसिन सबसे छोटा। अनायत फरमाना देना या पेश करना। अल्फाज जुमले हैं, इनको आपने खूबसूरती से लिखना है। कुर्ता, बच्चे, पैदा, प्यार, दिल, दुख। इस तमाम वर्क को स्टूडेंट्स आपने लर्न भी करना है। अब हम सवाल जवाब करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में 13 सवाल तक हमने किया था। आज सवाल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कौन हाजिर हुआ? सवाल नंबर 15, बच्ची ने किस रंग का कुर्ता पहना हुआ था? सवाल नंबर 16, हबशी ज़ुबान में सुर्ख रंग को क्या कहते हैं? 17, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ़ व करम क्या सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए था? 18, बच्चों को कत्ल करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन तमाम सवालात के जवाबात आपने बहुत सफाई से एक उंगली का फासला देकर और खूबसूरत राइटिंग में लिखने हैं। सवाल लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर उसका जवाब लिखेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर अगला सवाल करेंगे। काम बहुत खूबसूरती से कीजिएगा, साफ लिखाई में, और हर लफ्ज़ में एक उंगली का फासला देना ज़रूरी है। अब है इमला। आपकी इमला के लिए यहाँ जगह नहीं है, आप नेक्स्ट पेज पर भी डिक्टेशन कर सकती हैं। डिक्टेशन आपने घर में करनी है मदर या टीचर के पास, और फिर वो चेक करके आपको मार्क्स भी देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तमाम काम को लिखने के साथ साथ आपने लर्न भी करना है और खूबसूरती से काम करना है। थैंक यू।